हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो है कुछ सर्वश्रेष्ठ किताबों, बेस्ट बुक्स में लिखी हुई इंस्पिरेशनल बातों पर जो हमें मोटिवेट करती हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और कुछ अच्छा करने के लिए। तो पहली बात है लुइस एल हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ से, जिसमें वे कहते हैं जीवन एक क्षण में बदल सकता है और वो क्षण यही है, वर्तमान। इस समय आप क्या सोचते हैं, इससे ही आपका भविष्य भी तय होता है। इसलिए भले ही आप दुनिया की किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक, आप उसमें इसी पल से सकारात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। इन्हीं क्षणों में, यहीं पर और इसी समय हमारे दिमाग में परिवर्तन होते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे हैं या किसी बीमारी या किसी खराब रिश्ते या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हम आज ही इनमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। ये क्षण नई प्रक्रिया शुरू करता है। हर क्षण एक नई शुरुआत है और ये क्षण आपके लिए अभी और यहीं एक नई शुरुआत है। इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। दूसरी बात है डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। इसमें वे कहते हैं सफल और लोकप्रिय होने का एक नुस्खा है दूसरों में दिलचस्पी लेना। चाहे आपको दोस्त बनाने हो या कोई कारोबार करना हो, आपके लिए औरों का आदर करना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है एक हार्ट टॉल की किताब पावर ऑफ नाउ से, जिसमें वे कहते हैं हर दिन नई खुशी खोजें। ना खुशी किसी परिस्थिति नहीं बल्कि उसके बारे में आपकी सोच का परिणाम होती है। ये सोचना कि आपके वर्तमान में कुछ भी अच्छा नहीं है केवल आपको दुखी ही करेगा। आप सोच सकते हैं कि आपके पास कुछ कमी है, जबकि वास्तव में आपके पास केवल अच्छे से देखने की क्षमता का अभाव है। हर दिन एक नई चीज की तलाश करें ताकि आप जीवन को धन्यवाद दे सकें। और इसी किताब में राइटर आगे कहते हैं कि बदलाव का आनंद लें। कुछ बदलाव पहली नजर में नकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन वे हमें हमेशा कुछ नया सिखाने के लिए घटित होते हैं। क्या आप बदलाव से डरते हैं या आप उन लोगों में से एक हैं जो इसे गले लगाते हैं? दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, हालांकि कई बार हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं या हम इसे नहीं देखते हैं। यदि आज आप एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो आपको बदलने के लिए मजबूर कर रही है, तो इसे नकारात्मक रूप में न देखें। इसके बजाय इसे जिएं और इसका आनंद लें। ये जीवन को बहुत अधिक सुखद बनाने और मुस्कुराते हुए देखने का एक तरीका है। चौथी बात है जेफ ऑल्सन की किताब द स्लाइट एज से। इसमें वे कहते हैं आज हमारे पास एक सिक्का है, अगर वो हर दिन दोगुना होता रहे तो एक ही महीने में वो लाखों में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह यदि हम हर दिन एक दिशा में दोगुना न सही 1% भी बढ़ें तो एक साल में खुद को 365 गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में पाएंगे। पांचवी बात है डैन हैरिस की किताब 10% हैप्पियर से। इसमें वे कहते हैं सिर्फ ध्यान से 100% खुश नहीं हो सकते, पर ध्यान यानी मेडिटेशन दूसरों के मुकाबले 10% ज्यादा खुश बना सकता है। जैसे लोगों ने डेंटल हाइजीन अपनाया, अब मेंटल हाइजीन को अपनाने का वक्त है। डर खुशी का सबसे बड़ा शत्रु है। छठवीं बात है ग्रेट चैन रूबिन की किताब द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट से। इसमें वे कहते हैं बुरी भावनाओं को दबाइए मत, ऐसा किया तो आप कभी भी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरों से तारीफ की अपेक्षा न करें, मदद मांगे, मदद करें, अहंकार न आने दें, विनम्र बने, इससे दूसरों को खुशी मिलेगी। याद रखें कि आपको रिटर्न में खुशी तभी मिलती है जब आपने या तो खुशी को डिपॉजिट किया हो या फिर इन्वेस्ट। धन तभी खुशी का सबब बनता है जब बुद्धिमानी से खर्च किया जाए। सातवीं बात है दलाई लामा की लिखी किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से। इसमें वे कहते हैं जन्म खुशी पाने के लिए होता है। ऐसा कोई नहीं जो ये कहे कि उसे दुख चाहिए। खुशी मन से जुड़ी है। खुश रहना है तो आपको पहले अपने मन को जीतना होगा। प्रैक्टिस करिए, विश्वास करिए, दृढ़ रहें, जो कहें उसे करें और लगातार कीजिए। आठवीं बात है शॉन अचोर की लिखी किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज से। इसमें वे कई छोटी छोटी बातें कहते हैं, जैसे मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये दोनों ही हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। इनसे जीवन आसान हो जाता है। सोच बदलें, ऐसा करने से आपके काम करने का तरीका अपने आप ही बदल जाएगा। हमेशा खुश रहिए,
क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हम ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। तैयार रहें क्योंकि अवसर अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।